हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश के प्रोज के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन रोलीलैला मंडेला, इसके लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये लॉन्ग आंसर मैंने काफ़ी इजी वे में लिखने का प्रयास किया है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आशा है कि आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। और अगर आपने अभी तक शॉर्ट्स आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो ऑलरेडी इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। शॉर्ट्स आंसर अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए लॉन्ग लिखना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स की मदद लेते हुए मैंने लॉन्ग को लिखने का प्रयास किया है। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड? देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं? क्या उनकी कीमत वो चुका सकते हैं? तो चलो देख लेते हैं आंसर को। तो आंसर कहता है हमारा, नेल्सन मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियट्स दैट इट इज फ्रॉम दीज कॉमराड्स इन द स्ट्रगल दैट ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला सोचते हैं उन देशभक्तों के बारे में कि इट इज फ्रॉम दियर कॉमराड्स इन द स्ट्रगल, कि ये सब कुछ उनके साथियों, कॉमराड्स का मतलब होता है साथी, इन द स्ट्रगल यानी संघर्ष में उनके जो सहयोगी थे, जो उनके साथी थे, दैट ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे उन्होंने साहस का अर्थ सीखा है। कि साहस क्या होता है, ये उन्हीं से उन्होंने सीखा है। क्यों ऐसा वो क्यों बोलते हैं? टाइम एंड अगेन ही हैज सीन मेन एंड वुमेन, उन्होंने समय समय पर ये देखा है। क्या देखा है? मेन एंड वुमेन यानी पुरुषों को और महिलाओं को रिस्क यानी खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स और अपने जीवन को देते हुए, फॉर एन आइडिया यानी एक विचार के लिए, एक आदर्श के लिए अपने जीवन को और खतरा मोल लेते हुए उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को देखा है। आल्सो ही थिंक्स हिमसेल्फ, और वो स्वयं के बारे में भी सोचते हैं। द सम ऑफ ऑल दोज, उन सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, हु हैड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। नाउ ही रिगार्ड्स, नाउ ही रिग्रेट्स, रिग्रेट्स का मतलब होता है पछतावा करना। तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है दैट की ही कुड नॉट थैंक देम, कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते। यानी जिन लोगों ने इतना मेहनत किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, जीवन भर संघर्ष किया इस आज़ादी को पाने के लिए, पार्थीव को ख़त्म करने के लिए, अब वो उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि अब वो है नहीं। तो नाउ ही रिगार्ड्स दैट ही कुड नॉट थिंक देम, उन्हें नाउ ही रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट थैंक देम, उन्हें बड़ा पछतावा होता है अब कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ग्रेटली बाउंडेड द पीपल, ये जो पॉलिसी है, नीति है अपार्थीड यानी रंग भेद की, वो ग्रेटली बाउंडेड द पीपल, लोगों को बहुत तेजी से घायल कर रही थी। विच वाज हार्ड टू रिकवर, जिससे रिकवर कर पाना यानी जिसको सही कर पाना, जिनके घावों को ख़त्म कर पाना, उनको सुधार पाना, उनका इलाज कर पाना बड़ा कठिन था। एंड वुड टेक मच टाइम, और इसको बहुत समय भी लगा। मंडेला वाज पेन्ड दैट पैट्रियट्स वर नॉट एबल टू सी, मंडेला को इस बात का बहुत दर्द था कि पैट्रियट्स वर नॉट एबल टू सी, कि जो देशभक्त हैं वो देखने के योग्य नहीं थे। क्या? व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं यानी जो उनके बलिदान हैं वो आज क्या लेकर आए हैं। नोन नहीं, दे कैन नॉट बी रिपेड, और उसे अदा भी नहीं किया जा सकता। तो जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो भी देश के लिए कुछ करते हैं, उन्हें सदैव याद रखा जाता है, और उनके बलिदान को हम कैसे रिपेट कर सकते हैं, कैसे उसका पारितोषिक दे सकते हैं, कभी संभव नहीं है। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, जो भी ये लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अब इन लोगों को अगर रिपेट करना हो, इनको पारितोषिक देना हो, तो क्या हम लोग दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो वही नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट? जो मंडेला थे उनके विचार हिम्मत, प्रेम
और नफरत के विषय में क्या थे, क्या व्हाट आइडियाज, क्या विचार थे। तो चलो बच्चों इस आंसर को भी देख लेते हैं। मंडेला लर्न दैट करेज, मंडेला ने यह सीखा था कि करेज वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, कि जो साहस होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होती। अगर किसी के अंदर डर नहीं है तो ये साहस नहीं होता है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। बच्चों मीनिंग थोड़ी गहरी है, इसको थोड़ा समझना। मंडेला ने ये सीखा है कि जो साहस होता है वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। मतलब अगर आपके अंदर डर ही नहीं है तो इसे साहस नहीं कहेंगे, इसे साहसी नहीं कहेंगे। आपके अंदर डर हो और आप उस डर पर विजय प्राप्त करें, ये साहस है। तो मंडेला लर्न दैट करेज वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट, जो बहादुर आदमी होता है वो नहीं होता, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता। बहादुर आदमी उसे नहीं कहते जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि कौन होता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो इस डर पर विजय प्राप्त करता है। नो वन वाज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए या घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता, कोई भी नहीं पैदा होता। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ कलर, यानी उस बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, यानी उसकी चमड़ी के रंग के कारण किसी भी दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता था। और हिज बैकग्राउंड, ना ही उसके बैकग्राउंड को लेकर, यानी वो किस समाज से आता है, किस जगह से आता है, इन चीजों से भी घृणा करता हुआ कोई पैदा नहीं होता। और इस रिलीजन्स, या उसके धर्म को लेकर कि वो किस धर्म से आता है, तो ना तो धार्मिक, ना तो जगह की बात कर लें, या कह दें कैसी वो स्थितियों से आता है, परिस्थितियों से आता है, और ना ही उसकी चमड़ी का कलर कैसा है, इन चीज़ों से कोई भी घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो लोग होते हैं वो ये घृणा करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि उन्हें वो घृणा सीख सकते हैं, घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्यार होता है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में जाता है देन इट्स अपोजिट, यानी इसके विपरीत, यानी घृणा की अपेक्षा जो प्यार होता है वो मनुष्य के हृदय में ज़्यादा सरलता के साथ जाता है, ज़्यादा स्वाभाविक रूप से जाता है। क्योंकि ह्यूमन का मतलब ही होता है मानव, और मानव का अर्थ होता है दयालुता से। तो अगर आप लोग बच्चों होमोफोन्स पढ़ते होंगे तो उसमें ह्यूमन और ह्यूमन दो वर्ड आते हैं। तो ह्यूमन का मतलब मानव होता है, और जब उसी में ई लग जाता है तो ह्यूमन का मतलब दयालु भी होता है। कई बार लोग कह देते हैं मानवता होनी चाहिए, तो मानवता का अर्थ होता है दयालुता से। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट। कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के आंदोलन के हीरो थे, नायक थे। अब कमेंट करना है, यानी इस पे चर्चा करनी है। तो अब इसके बारे में काफ़ी कुछ बताना पड़ेगा बच्चों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं इसको। नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। जो नेल्सन मंडेला थे निसंदेह वो साउथ अफ्रीका के जो आज़ादी का आंदोलन था उसके नायक थे। एज ही फॉट अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, जैसा कि वहाँ बताया गया है लेसन में कि उन्होंने जो श्वेत शासन था, श्वेत गवर्नमेंट थी, श्वेत सरकार थी, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, विच रूल्ड इन देयर एट दैट टाइम, जो बहुत ही पुराने समय से, बहुत पहले से, उस समय से वहाँ पर शासन कर रही थी। द गवर्नमेंट वाज अ वन साइडेड पार्टी, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो एक साइड की पार्टी थी, यानी एक तरफ के लोगों की पार्टी थी। हु ओनली फोकस्ड ऑन रिच एंड हाई क्लास सेक्शन, जो केवल अमीरों पर और जो उच्च वर्ग के लोग थे उन पर ध्यान देती थी, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के। व्हेन मंडेला व्हेन मंडेला ग्रू अप, जब मंडेला बड़े हुए, ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विच यूथ अगेंस्ट द
discrimination which the white government employed on the black native people of Africa। और जहाँ पर जो पार्टी के लोग थे, युवा लोग थे, वो डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध लड़ रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, विच द व्हाइट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ऑन द ब्लैक। और ये लोग मालूम है क्या भेदभाव सह रहे थे कि जो लोग, ये जो व्हाइट सरकार थी, जो ब्लैक को क्या करती थी, एम्प्लॉयड करती थी, यानी नौकरी पर रखती थी। नेटिव पीपल ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के नेटिव लोग थे, यानी जो वहाँ के बासिंदे थे, उन वो जो काले लोग थे उनको नौकरी पे रखा जाता था। नौकरी पे रखने का मतलब क्या है, उन्हें नौकर बनाया जाता था। और जो बड़े गोरे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, उनको मालिक की तरह रखा जाता था। तो उनको सारे अधिकार दिए जाते थे और इन लोगों को नौकर बनाया जाता था। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एएनसी का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से है बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो कुछ समय के बाद जो मंडेला थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति बने। द वाइट गवर्नमेंट देन अरेस्टेड नेल्सन मंडेला। और जो श्वेत सरकार थी वो तब नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर ली, यानी गिरफ्तार कर लिया, एंड सेंट हिम टू imprisonment for life due to his protests against the government। और उन्हें जेल भेज दिया, अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके। और ये इसलिए मतलब फॉर लाइफ, यानी पूरे जीवन के लिए, यानी पूरी उनका उम्र कैद हो गई, जिसे हम लोग उम्र कैद कहते हैं। और फिर क्या हुआ, ड्यू टू हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने में, प्रोटेस्ट करने की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। आफ्टर 27 years ऑफ इम्प्रिसोनमेंट, यानी लगभग 27 वर्ष जेल में रहने के बाद, यातनाओं को सहने के बाद, ही वाज हाउ एवर रिलीज्ड, वो किसी प्रकार रिलीज्ड हुए, यानी किसी प्रकार मुक्त हुए, उनको जेल से बाहर निकाला गया। आफ्टर विच, और इसके बाद, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उसके बाद ये प्रथम साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द अफ्रीकन्स। और ये अफ्रीकन्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हु वर देन अलाउड टू टेक पार्ट इन एवरी इवेंट्स। और हु वर देन अलाउड टू टेक पार्ट इन एवरी इवेंट। और इसीलिए वो जो लोग अफ्रीकन्स थे, जो अनुमति दे रहे थे तब सबको टू टेक पार्ट इन एवरी इवेंट्स, यानी कि सभी इवेंट्स में, यानी जितने भी वहाँ पे समारोह हो रहे थे, जितने भी वहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही थी, जो भी इवेंट करवाए जा रहे थे, जो भी स्वतंत्रता को पाने के लिए जितने भी वहाँ पे समारोह किए जा रहे थे, सेरेमनीज की जा रही थी, इवेंट किए जा रहे थे, उन सभी में वो लोग भाग ले रहे थे, उन सभी को अनुमति थी। तो कहने का भाव ये है कि उसके बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता था और अपनी मूल धारणाओं को लेकर वो जी सकता था, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता था, प्रत्येक इवेंट में जा सकता था। पहले ऐसा होता था कि गोरे लोग, अमीर लोग केवल उन जगह पहुँच पाते थे, ये अश्वेत लोग नहीं पहुँच पाते थे। इसके बाद सब लोग हर जगह पहुँचने के लिए एलिजिबल हो गए, सभी को सबके अधिकार मिलने लगे, और इस तरह से ये आंसर हुआ फिनिश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। कि नेल्सन मंडेला अपने लोगों की आज़ादी के लिए किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, कौन सी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। देयर वर मैनी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा बहुत सारी समस्याओं का सामना किया गया इन अचीविंग फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता को पाने के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। नेल्सन मंडेला वाज imprisoned फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स। और 27 वर्षों के लिए जो मंडेला थे उन्हें जेल में कैद कर दिया गया, ठीक है, उन्हें जेल भेज दिया गया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट गिव टू द इन टू द अथॉरिटीज प्रेशर, क्योंकि वो जो अथॉरिटीज थे उनको ध्यान नहीं दे रहे थे या उसको नहीं मान रहे थे, वो उन लोगों पे नहीं पहुंचने देते थे, तो वो लोग दबाव डालते थे कि तुमको ये आंदोलन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वो कर देते थे। तो इसी वजह से उनको इम्प्रिसोन्ड कर दिया गया। आगे क्या कहता है, ही रिमेन ट्रू टू द आइडिया ही बिलीव्ड एंड स्टूड फॉर एन अपार्थाइड फ्री कंट्री। और वो मालूम है हमेशा
सच्चाई पर विश्वास करते थे, टू द आइडिया, और अपने विचारों पर हमेशा अडिग रहते थे, ही बिलीव, जिन पर वो विश्वास करते थे, एंड स्टूड फॉर द अनअपार्थाइड फ्री कंट्री, और वो हमेशा खड़े रहे किस लिए, फॉर एन अपार्थाइड फ्री कंट्री, यानी रंग भेद से मुक्त देश को बनाने के लिए वो सदैव खड़े रहे। मंडेला इवन डिक्लाइंड टू compromise his political position in order to gain his own freedom, यहाँ तक कि मंडेला ने मना कर दिया कंप्रोमाइज समझौता करने से, हिज पॉलिटिकल पोजीशन, यानी अपनी जो राजनीतिक पोजीशन थी, यानी जो वहाँ पे उनकी जो पोजीशन थी, स्थिति थी, जो पद था, इन ऑर्डर टू गेन हिज ओन फ्रीडम, यानी अपने खुद की स्वतंत्रता को जो बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल पोजीशन से भी कंप्रोमाइज करने से मना कर दिया। रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन इन 1990, और उन्होंने 1990 में इस पोजीशन को प्रिजन को छोड़ दिया, मतलब उनको जेल से बाहर निकाला गया। ही वेंट अहेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, और उसके बाद वो ही वेंट अहेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, वो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए, आगे बढ़े, विच ही वॉन, जिसे उन्होंने जीता, एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने इन 1994, 1994 में। देन ही इंडेड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, और इस तरह से वहाँ पे रंग भेद की जो पॉलिसी थी, नीति थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट डज मंडेला रिफर टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का तात्पर्य क्या है। तो बाई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, यानी कि जो असाधारण मानवता का जो हनन हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके अनुसार मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। मंडेला का मतलब है कि ये जो रंग भेद को प्रैक्टिस किया गया, यानी इसको माना गया, ये रंग भेद की नीति चलती रही साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग दिस उसी के दौरान देयर वाज आ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर, और ये जो सेग्रीगेशन था, यानी जो अलगाव था, ये जो भेदभाव था, वो किस पर था, बेस्ड ऑन कलर, यानी रंग के ऊपर आधारित था। एंड द ब्लैक सफर्ड अलॉट, और जो अश्वेत लोग थे उन्होंने बहुत सारा सफ़र किया, बहुत सारी पीड़ाएं झेली, बहुत सारी यातनाएं झेली। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट, और अब उन्हें किसी भी कीमत में उन्हें आज़ादी और उनके अधिकार चाहिए थे, उनकी अनुमति चाहिए थी। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स एज अ प्रिजनर, मंडेला ने अपने बहुत सारे वर्ष एक कैदी के रूप में बिताए। वेयर ही वाज बीटेन मर्सीलेसली, और जहाँ पर उन्हें बड़ी निर्दयता के साथ पीटा भी गया। ही कंसीडर्ड it as great glorious human achievement that a black person become the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly, और फिर उन्होंने इसे इस तरह से लिया, एज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कि ये मानव की एक शानदार उपलब्धि है, दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि एक अश्वेत व्यक्ति एक देश का राष्ट्रपति बने। वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर अश्वेत लोगों को दूसरे मानवों के साथ भी नहीं रखा जाता, उन्हें बराबर भी नहीं समझा जाता, वहाँ पर एक अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बने, ये एक मानव की बड़ी शानदार उपलब्धि है। एंड वन ट्रीटेड बैडली, और ऐसे अश्वेत लोग जिन्हें बड़ी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते, ऐसे देश में एक ब्लैक राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपकी क्लास का हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनागुरेशन स्पीच, और उन्होंने उद्घाटन में जो स्पीच दी, जो उन्होंने वक्तव्य दिए, उसमें
फ्यूचर साउथ अफ्रीका की भविष्य की जो जनरेशन थी, जो लोग थे, जो साउथ अफ्रीका का भविष्य था, उसके बारे में उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए, किनके बारे में चर्चा की। तो चलो देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट्स। जो नेल्सन मंडेला थे, वो साउथ अफ्रीका के आज़ादी के आंदोलन के नायक थे। आफ्टर मैनी सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे बलिदानों के बाद, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने। मंडेला सेट आउट आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए जो आदर्श स्थापित किए, एज वो ऐसे जैसे ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। उनके अंदर अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए एक गहरी भावना थी। ही प्लेस्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने ये कसम खाई, शपथ ली कि वो सभी लोगों को गरीबी से मुक्त कराएंगे। डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, सभी तरह के वांछित चीज़ों से बचाएंगे, सभी तरह के भेदभावों से बचाएंगे, गरीबी से बचाएंगे। बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि उन्हें पता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, कि जो दमन करने वाले लोग हैं उन्हें भी आज़ाद होने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि दमन होने वाले लोगों को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें।